कक्षा 10 की आपकी प्रश्नावली 6.3 है। उसका अब हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आकृति 6.38 में, ये जो आपकी आकृति 6.38 है, इसमें आपके जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC जो आपका ये जो त्रिभुज है, इसके शीर्ष लंब AD, यानी देखो शीर्ष ये होते हैं, यहाँ से एक हमने एक 90 डिग्री बनाने वाली रेखा खींची इस BC पर, तो ये जो AD है वो शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है कि नहीं, यानी एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो ये जो एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब जो AD है, और जो CE है यानी C से लेके E तक, ये भी इस AB लाइन पर 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये भी आपका एल्टीट्यूड यानी कि आपका शीर्ष लंब है। ठीक है कि नहीं। चलो, तो ये दोनों के दोनों आपके बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी दोनों जब हम इन दोनों को खींचते हैं तो ये दोनों कहाँ टकरा रहे हैं, P वाले बिंदु पर टकरा रहे हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि, यानी आपको बताना है, क्या बताना है कि जो त्रिभुज AEP है, AEP किधर है भाई, AEP ये इधर, ये जो आपका त्रिभुज है ये AEP वाला, और आपका जो त्रिभुज CDP है, CDP किधर है, CDP ये जो CDP है, ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में आपके क्या है, समरूप है। ठीक है कि नहीं। तो देखिए इसको जो है अगर हम देखें तो बड़ा सरल है इसको बताना, क्योंकि अगर हम त्रिभुज ये वाला देखते हैं, देखो ये वाला त्रिभुज AP, और ये देखते हैं CDP, तो देखिए यहाँ पर जब हमारा एक अगर हम AEP को देखें तो इसके इस तरफ 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है, तो 90 डिग्री हमारा ये भी हो जाएगा। 90 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, इधर 90 है तो इधर भी आपका 90 होगा, और जब ये आपका 90 हो गया यानी कि AEP आपका जो एंगल AEP है वो 90 है, और इस वाले त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में आपका जो CDP है ये वाला त्रिभुज ये 90 है, यानी इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों 90-90 हो गए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में आमने सामने है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कट कर रही थी, तो ये C से विमुख कोण होगी, यानी कि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और हमेशा वो बराबर होते हैं। तो एंगल EPA ये वाला और CPD ये वाला, ये दोनों भी आपके बराबर हो जाएंगे। और जब किसी दो त्रिभुजों के अंदर दो कोण अगर हम बराबर सिद्ध कर देते हैं तो वो दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हमारे प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं, वो समरूप हमारे सिद्ध हो जाते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। वो कौन से वाले रूल से, एंगल एंगल यानी कि कोण कोण वाला जो हमारा सिमिलरिटी का जो रूल है, उस वाले नियम से हमारे ये जो दोनों के दोनों कोण हैं, यानी जो त्रिभुज AEP है और त्रिभुज CDP है, वो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। उसको लिखना कैसे, आपको इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है कि त्रिभुज AEP CDP में हमारा जो APE है, APE किधर है, APE ये वाला, और त्रिभुज एंगल CPD ये वाला, ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि ये C से भी मुख कोण है। ठीक है कि नहीं, ये वाली लाइन हिंदी में है, ये इंग्लिश में। और AEP ये वाला बराबर है CDP के, यानी CDP के, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों आपके 90-90 डिग्री हैं। इस वजह से हमारा त्रिभुज AEP ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज CDP ये वाला त्रिभुज, दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सिमिलर, यानी कि आपके समरूप सिद्ध हो गए। किस नियम से, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, यानी एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से। क्लियर है। चलिए अब हमारे जो दूसरा वाला क्वेश्चन है बच्चों, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि आपको त्रिभुज ABD और आपको त्रिभुज CBE, आपका त्रिभुज ABD किधर है, AB ये वाला नहीं, इधर देखना है आपको, त्रिभुज ABD ये वाला जो बड़ा वाला इधर ये जो त्रिभुज है आपका, ये वाला ABD ये वाला त्रिभुज, और CBE किधर है, CBE ये वाला त्रिभुज, आपको इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप सिद्ध करना है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये वाला त्रिभुज अगर आप देखते हैं, कौन सा वाला, CBE, कहाँ है CBE, तो इसमें देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है आपका CBE में यहाँ पर 90 डिग्री है, और ये जो आपका ABD त्रिभुज था, ABD ये वाला ABD त्रिभुज है, क्योंकि इस इधर उधर 90 डिग्री है तो हमारा यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो त्रिभुज था ABD, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, और जो आपका त्रिभुज था CBE, ठीक है कि नहीं, उसमें ये
एंगल ई तुम्हारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगलों में, दोनों आपके त्रिभुजों में एक एक कोण 90-90 डिग्री मिल गए। और साथ में जो एंगल बी है वो आपका ए बी डी वाले त्रिभुज में भी है, और एंगल जो बी है वो आपका सी बी वाले त्रिभुज में भी है। यानी दोनों के दोनों कोणों में ये जो कोण बी है, एंगल बी है, वो उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तो इस वजह से जब हमने दो त्रिभुजों के बीच में यानी कि ए बी डी और सी बी वाले इन दोनों त्रिभुजों में जब हमने दो कोण बराबर सिद्ध कर दिए हैं, यानी एक एक कोण तो आपके 90-90 डिग्री के थे, एक तो डी वाला, इस ए बी डी में आपका एंगल डी 90 था, और सी बी ई में तुम्हारा एंगल बी 90 आपका जो एंगल ई है वो 90 डिग्री का था। और इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एंगल जो बी है, कोण बी आपका कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों कोण कौन कौन से, ए बी डी और सी बी आपस में समरूप यानी सिमिलर हमारे सिद्ध हो जाएंगे। और यही सारी चीज़ हमें यहाँ पर जो है आपकी लिख देनी है। ठीक है कि नहीं, जैसे कि आपका त्रिभुज ए ई पी है और जो त्रिभुज सी डी पी है, इधर ये लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी डी और सी बी, ए डी बी बराबर है सी ई बी के। अब आपका ए डी बी किधर था, देखो ए डी बी ये 90 डिग्री था ना, हमने कहा था एंगल डी आपका 90 डिग्री, क्योंकि उधर 90 तो इधर भी आपका 90 बचेगा। देखो यहाँ पर ये ए डी बी ये वाला आपका 90 डिग्री हो गया। ए डी बी बराबर है सी ई बी के, सी ई बी किधर है, सी ई बी ये वाला, तो ये भी 90 डिग्री था हमारा, तो दोनों क्योंकि 90 डिग्री हैं। और साथ में ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये वाला, और साथ में सी बी ई, सी बी ई ये वाला, दोनों में ही कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। तो एंगल एंगल वाले सिमिलरिटी नियम से ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं, चलिए उसके बाद बच्चों हम इसका तीसरा वाला भाग पढ़ते हैं। इस तीसरे वाले भाग में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि ए ई पी, अब आपका ए ई पी किधर है, ए ई पी ये छोटा वाला जो आपका त्रिभुज है ये, और ए डी बी किधर है, ए डी बी ये वाला, ये ए डी बी और आपका ए ई पी ये वाला, ये दोनों के दोनों, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपका आपस में समरूप है या नहीं है, वो वाली बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखो हमने क्या लिखा, सबसे पहले इसमें जो एंगल ए ई पी है, कौन से वाले में, ए ई पी वाले त्रिभुज है, ए ई पी वाला ये जो त्रिभुज है इसमें ए ई पी आपका 90 डिग्री है, और इस ए डी बी वाले में आपका एंगल ए डी बी, देखो एंगल ए डी बी ये वाला कोण आपका 90 डिग्री है। ठीक, तो दोनों क्योंकि 90-90 डिग्री है तो दोनों बराबर हो गए। और साथ में जो एंगल पी ए ई है, पी ए ई किधर है, पी ए ई इसमें है। ठीक है कि नहीं, और साथ में डी ए बी यानी डी ए बी आपका इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है, यानी एंगल ए यहाँ पर दोनों में ही कॉमन है। एंगल ए नहीं, केवल इतना छोटा वाला जो एंगल है वो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी था, ए ई पी में भी था, और आपके डी ए बी में भी है। ठीक है कि नहीं, तो इस वजह से ये दोनों के दोनों त्रिभुजों में जब हमने दो कोणों को आपस में बराबर सिद्ध कर लिया है, तो ये दोनों के दोनों दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी, वो हमारे दोनों के दोनों एंगल वाली सिमिलरिटी नियम के हिसाब से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांग सम नहीं, समरूप, यानी कि आपके सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं, चलिए ये तो खैर हिंदी में लिखा हुआ है उसका। अब हम समझते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट को। अब आपके फोर्थ वाले पार्ट में जो त्रिभुज पी डी सी है, पी डी सी किधर है, आपका पी डी सी, ये जो पी डी सी है ये ऊपर वाला, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है पी डी सी, और आपका जो त्रिभुज बी ई सी है, बी ई सी किधर है, आपका बी ई सी है। देखो बात हो रही है पी डी सी की और बात हो रही है बी ई सी की, यानी इस छोटे वाले से त्रिभुज की और इस बड़े वाले त्रिभुज की, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, आपको सिमिलर सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो एंगल पी डी सी था, पी डी सी किधर है, पी डी सी ये 90 डिग्री है। इस छोटे वाले में पी डी सी वाले त्रिभुज में ये पी डी सी वाला यहाँ पर जो डी पर है वो 90 डिग्री है, और इस आपका ये जो बड़ा वाला है बी ई सी, इसमें देखो जो एंगल ई है, एंगल ई को क्या बोलेंगे, बी ई सी, बी ई सी ये वाला जो आपका एंगल है कौन है, वो 90 डिग्री है। तो इन दोनों, इस छोटे और इस बड़े वाले त्रिभुज में एंगल डी और एंगल ई आपके क्या हो गए, 90-90 डिग्री हो गए। तो हमने लिख दिया दोनों को ईच 90 डिग्री है। और उसके बाद
जो तुम्हारा एंगल PCD है, PCD किधर है जी, आपका है P, फिर C, फिर D, PCD यहाँ है, ये वाला कोण आपका देखो यहाँ पर, ये है आपका कोण। और छोटे वाले में, अब बड़े वाले में BEC, तो ये BEC वाले में अगर हम देखें तो आप ECB या BEC, देखो क्या लिखा है BCE, ये वाला, यानी इस छोटे वाले में भी यही कोण था और इस बड़े वाले में भी यही कोण है, यानी दो एंगल यहाँ पर आपस में कॉमन है दोनों त्रिभुजों के अंदर। तो हमने दो एंगलों को आपस में, इन दोनों त्रिभुजों के दो एंगलों को आपस में हमने बराबर सिद्ध कर लिया है, प्रूव कर लिया इक्वल। तो जब ये बराबर सिद्ध हो गए हैं तो ये हमारे एंगल वाली सिमिलरिटी नियम के हिसाब से जो त्रिभुज PDC है और त्रिभुज BEC है वो आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप यानी सिमिलर सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जो 7th वाला जो क्वेश्चन है उसके जो चारों के चारों जो पार्ट हैं वो हमने सारे सॉल्व कर लिए।